है गाइस, सो फाइनली अभी सेकंड राउंड के चॉइस मॉडिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया है। मतलब कि जो पोर्टल है वो अब स्टार्ट हो गया है। सुबह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, इनफैक्ट सभी बच्चे परेशान हो रखे थे कि अभी तक क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। 2 बज गए, 3 बज गए, 12 बज गया, लेकिन अभी फाइनली ये तकरीबन 7 साढ़े 7 के बीच में जो पोर्टल है वो ओपन हो करके आ गया है। तो अभी पूरी डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरह से चॉइस मॉडिफिकेशन करेंगे सेकंड राउंड के लिए। तो सेकंड राउंड के चॉइस मॉडिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एनसीएचएम काउंसलिंग 2021 के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जैसे उस पर क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे अपना रोल नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन देकर सिंपली साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन करते हो आपके सामने में इस तरह का एक इंटरफेस, आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको जरा ध्यान से समझ लो। यहाँ पे आपको यस और नो का ऑप्शन जो है करना होगा यहाँ कैंडिडेट कंसेंट में। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो इसमें जो कुछ भी आपने चॉइस फिलिंग में डाला था, जैसे फर्स्ट राउंड में आपने 5 कॉलेज डाला, पहले में पूसा, दूसरे में हैदराबाद, तीसरे में मुंबई, चौथे में बेंगलोर, इस तरह से करके आपने कोई 5 रैंडम कॉलेज को डाला अपने रैंक के अकॉर्डिंगली। और आपको सेकेंड राउंड में वो चॉइस फिलिंग जो है आपको चेंज करना है। जैसे उसमें से आप हैदराबाद हटाना चाहते हो, बेंगलोर हटाना चाहते हो, और उसके जगह पे कोई और कॉलेज आपको डालना है, या फिर आप नंबर 1 पे कोई और किसी और कॉलेज को देना चाहते हो, तो ये सारा कुछ आप इस प्रोसेस में कर सकते हो। तो अगर आप चॉइस मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको यस करके फिर नीचे आपको आपका पासवर्ड फिल करना है, देन सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। अगर आप यहाँ पे यस क्लिक करके बाकी सारा प्रोसेस करके और चॉइस मॉडिफाई नहीं करते हो, मतलब कि जिस तरह का चॉइस आपका फर्स्ट राउंड में था आप सेम वैसे ही रख देते हो, आप उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हो, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग था उसी चॉइस फिलिंग को यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। मतलब जैसे आपने चॉइस फर्स्ट राउंड के चॉइस फिलिंग में जो भी 5 कॉलेज आपने सेलेक्ट किए होंगे, सेकेंड राउंड में आपके उसी चॉइस फिलिंग से आपका सीट अलॉटमेंट दिया जाएगा। अब देखो यहाँ नीचे वाला जो ग्रीन वाला लाइन है वो क्या कह रहा है। वैसे स्टूडेंट जिसको फर्स्ट राउंड में सीट कंफर्म हो गया था और उन्होंने अपने विलिंगनेस में एज फ्लोट इन फर्स्ट राउंड, यानी कि अपने विलिंगनेस में आपने फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, जो फर्स्ट राउंड का जो भी प्रोसेस हुआ था अभी सीट राउंड में रिजल्ट निकलने के बाद जो भी फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन होना था, उसमें अगर आपने फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आप इस सेकेंड राउंड में चॉइस मॉडिफाई करने के बाद, या फिर ऐसे ही अगर आप चॉइस मॉडिफाई नहीं भी करना चाहते हो फिर भी आपको कोई नया सीट अलॉट हो सकता है अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंगली आता है। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में, फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो गया था और आपने अपने विलिंगनेस में जो भी आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिला था, इन दोनों में ही अगर आपने फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था अपने राउंड 1 के काउंसलिंग में, तो यहाँ अभी आपको सेकेंड राउंड में कोई नया सीट मिलने के चांसेस हैं। अगर वो भी सीट आपके रैंक के अकॉर्डिंग आता है तो आपको सेकेंड राउंड में कोई नया सीट मिल सकता है। और जैसे ही आपको कोई नया सीट अलॉट होता है तो आपका जो फर्स्ट राउंड में अलॉटेड सीट है वो रिलीज हो जाता है, और जो आपके सेकेंड राउंड में सीट आता है वही आपके साथ रहता है। मतलब कि जो पहला राउंड में आपको मिला हुआ सीट है वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लो कि पहले राउंड में आपको मिल गया है IHM मुंबई, आपको चाहिए था IHM पूसा, तो IHM पूसा के लिए आप आ रहे हो सेकेंड राउंड में, और सेकेंड राउंड में चॉइस मॉडिफाई या फिर आप जैसे भी ये चॉइस मॉडिफाई करो या ना करो, लेकिन आपको अगर सेकेंड राउंड में मिल जाता है IHM पूसा, ध्यान से समझो, फर्स्ट राउंड में आपको ऑलरेडी मिला हुआ है IHM मुंबई, आप IHM पूसा के लिए आए हो सेकेंड राउंड में, और सेकेंड राउंड में अगर आपको मिल जाता है IHM पूसा, तो जो आपको IHM मुंबई मिला हुआ था फर्स्ट राउंड में वो कैंसिल हो जाएगा। वो फिर IHM मुंबई आपके हाथ में नहीं रहेगा, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ IHM पूसा ही रहेगा, और आपको IHM पूसा में ही जाना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल था, इसके जगह पे और भी कोई दूसरा IHM हो सकता है। IHM पूसा और IHM मुंबई के एग्जाम्पल से मैंने इसलिए समझाया क्योंकि बच्चों को ये जल्दी समझ में आ जाता है। तो अगर आपको सेकंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट होता है तो पहले जो आपका सीट मिला हुआ है फर्स्ट राउंड में वो आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर सेकंड राउंड में आपको कोई भी सीट नहीं मिलता है तो जो पहले राउंड में आपको जो भी सीट मिला हुआ है वही आपके नाम पे रह जाता है। मतलब कि अगर पहले राउंड में आपको IHM मुंबई मिला हुआ है और सेकेंड राउंड में आप आए IHM पूसा के लिए, और सेकेंड राउंड में भी आपको IHM पूसा नहीं मिलता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो फर्स्ट राउंड का आपका सीट था IHM मुंबई जो आपको अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में, वही IHM मुंबई आपका यहाँ भी आपको मिला ही रहेगा, आपके हाथ में ही रहेगा, वो कहीं जाने वाला है नहीं। तो वो जो विलिंगनेस में फ्लोट करके और 40,000 जो पहले पे करने वाला आपने जो पे किया था उसका फ़ायदा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपने वहाँ पे जो 40,000 पे किया था उसकी वजह से जो फर्स्ट राउंड का सीट है आपका वो यहाँ भी सिक्योर रहेगा। अगर सेकेंड राउंड में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता तो फर्स्ट राउंड वाला तो आपके पास
तो यहाँ पे मुझे अभी करना है चॉइस मॉडिफाई। तो चॉइस मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट पे जाएंगे कैंडिडेट कंसेंट में, और यहाँ पे येस के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है हम लोगों ने। यहाँ पे करेंगे येस, और नीचे आपको आपका जो पासवर्ड है वो एंटर करना होगा। तो येस करने के बाद नीचे आप पासवर्ड डाल दो। पासवर्ड डालने के बाद नीचे सीधे सिंपल सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हो, आपके सामने में इस तरह से जो आपका प्रोफाइल है वो ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो रहा है। तो इस पर हम लोगों ने सिंपली चॉइस फिलिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग पे क्लिक करते हो, इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, फर्स्ट राउंड में जो भी आपने चॉइस फिलिंग में डाला था वो आपका इस तरफ शो हो रहा होगा। आपने अगर देखा होगा, जो फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग मैंने बताया था उसमें इसी आईडी से मैंने वो वीडियो बनाया था, और फर्स्ट राउंड में IHM पूसा और IHM हैदराबाद मैंने सेलेक्ट किया था इस प्रोफाइल के अंदर। तो यहाँ पे आपको अभी वही IHM पूसा और IHM हैदराबाद शो हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग कुछ और इसमें कॉलेज ऐड करेंगे, वो मैं आगे दिखाता हूँ किस तरह से कॉलेज को भी ऐड करेंगे इसमें। तो यही जो प्रोसेस है इसको चॉइस मॉडिफाई बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ साइड में जो अप एंड डाउन दिख रहा है आपको, अप एंड डाउन का मतलब यही है, जैसे कि अगर मैं हैदराबाद को ऊपर रखना चाहूँ तो यहाँ पे हैदराबाद पे अप कर दूंगा तो पूसा नीचे आ जाएगा, हैदराबाद ऊपर आ जाएगा। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। और अगर आपको इस लिस्ट में से किसी को हटाना है तो यहाँ पे सिंपल रिमूव का ऑप्शन दिया गया है। रिमूव पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपका इसमें से वो कॉलेज हट जाएगा। तो बस अभी यहाँ पे मुझे एक और कॉलेज इसमें ऐड करना है, वो है IHM जयपुर। तो IHM जयपुर को ऐड करने के लिए यहाँ साइड में आपके पास अवेलेबल चॉइसेस है। आपने इससे पहले भी ये सारा प्रोसेस किया है, तो बहुत ज़्यादा इस पर प्रवचन देने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप यहाँ पे मेरे को करना है IHM जयपुर। तो IHM जयपुर खोज करके यहाँ ग्रीन में जो ऐड का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे IHM जयपुर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिल चॉइसेस में देख लोगे, पहले नंबर पे IHM दिल्ली पूसा, दूसरे में हैदराबाद और तीसरे में जयपुर है। अब इसको हम लोगों ने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देखो अभी मैं यहाँ पे लॉक चॉइसेस नहीं बताऊँगा, क्योंकि अभी इसको करने के बाद आप सभी के मन में कहीं कुछ बदलाव आता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले फर्स्ट राउंड में हुआ भी है। मैंने नहीं बताया लॉक चॉइस करने को, तो जिन लोगों ने नहीं किया उनको फ़ायदा था। और मेरे पास कुछ ऐसे ऐसे मैसेज आए, कुछ ऐसे ऐसे कॉल्स आए कि मतलब उन्होंने एट द सेम टाइम उन्होंने अपने चॉइस को लॉक किया, और बाद में उनके माइंड में बना कि नहीं, मेरे को उसमें और भी चीज़ें चेंज करनी है, मेरे को वो कॉलेज नहीं रखना चाहिए था, मेरे को ये करना था, मतलब माइंड में आ जाता है। तो लॉकिंग प्रोसेस अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ, लॉकिंग हम लोग कल करेंगे। आज सिर्फ ये चॉइस फिल करके सेव करके रख लेते हैं। रात भर में अगर कुछ माइंड में इधर उधर होता है कॉलेज को लेकर के तो ठीक है, नहीं तो फिर लॉक प्रोसेस हम लोग कल तो कर ही रहे हैं। तो बस यही था चॉइस मॉडिफिकेशन का प्रोसेस। अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि वीडियोस आते जा रहे हैं और सब्सक्राइबर बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।